बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू जो ज़ेर बहस है वो है पंजाब में उर्दू, पंजाबी और अंग्रेज़ी ज़ुबान का मुकाम। ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। लोग इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की राय भी रखते हैं। कुछ समझते हैं कि अल्फाज का एक ज़ुबान के अल्फाज का दूसरे ज़ुबान के अल्फाज के साथ मिक्स होकर बोलना एक अच्छी रवायत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छी रवायत नहीं है। बहरहाल ये एक काबिल बहस मौजू जो है वो समझा जाता है। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो ज़ुबानें हैं उनमें उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पोठोहारी, ये स्क्रिप्ट्स जो हैं ये ज़्यादा बोले जाते हैं। और अगर इनकी परसेंटेज देखी जाए तो हम ये नहीं रह सकते कि बहुत सारे पाकिस्तान के इलाकों के अंदर उर्दू ज़ुबान फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। हालांकि पंजाब में पंजाबी बोलने वाले 40% अफराद मौजूद हैं जो कि ज़्यादातर ताल्लुक़ जिनका देही इलाकों से है, गाँव में ज़्यादा बोली जाती है। और यहाँ पर शहरों में ये रुझान जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। और उर्दू दूसरे नंबर पर आती है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में और एक मशहूर ज़ुबान भी समझी जाती है। रऊफ़ परेख जो कि डॉन में भी लिखते हैं, उनके बकौल पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों के ख्याल में उर्दू दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन कुछ का ख्याल है ये पहले नंबर पर बोली जाने वाली ज़ुबान भी है। और इसी वजह से समाजी ताल्लुकात, समाजी लिहाज से जितने भी एक्सेप्टेबिलिटी या इसको कबूल करना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जहाँ तक बात है कि कौन लोग बोलते हैं, तो उम्रा या जो अमीर तबका है, एलीट क्लास है, वो फ़र्स्ट लैंग्वेज अंग्रेज़ी है उनकी। वसत तबका है या लो क्लास है, उसमें मादरी ज़ुबान के ऊपर उर्दू को फ़ौक़ियत दी जाती है। अब बात यह है कि हमारे लिए डिबेट की बात यह है कि पंजाब में सबसे पहले जो बोले वाली ज़ुबान है वो पंजाबी होनी चाहिए, उसके बाद उर्दू ज़ुबान होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब हम गुफ्तगू करते हैं आम लेब मैन से, आम घरों में काम करने वाली ख़वातीन से या मर्द हज़रात से, पियन्स हैं, उनसे अगर हम गुफ्तगू करते हैं तो बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन हमारे सामने आती है। हम ये देखते हैं कि ज़ुबान को स्टेटस का सिंबल समझ लिया गया है। ज़ुबान जो आप बोलते हैं उससे पता चलता है कि आप किस फाइनेंशियल कैटेगरी के अंदर आते हैं। ज़्यादातर लोग शहरी इलाकों में आप देखें जो मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास और लोअर और अपर मिडिल क्लास जो है वो स्कूल जाने वाले बच्चे, न्यू जनरेशन, वो ज़्यादातर उर्दू में बात करते वक्त अंग्रेज़ी के अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप जब घरों में जाएँ तो रूरल पंजाब में ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है। अपर क्लास की ये सिचुएशन है कि वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी बाहर बोलते हैं और घर में ठेठ पंजाबी हम देखते हैं कि वो बोलते हैं। तो ये जो एक लिंग्वल डाइवर्सिटी के साथ साथ एक प्रॉब्लम की बात ये है कि आप उर्दू की लिटरेचर को देख लें तो वो भी बहुत रिच लिटरेचर है, जिसमें असमत चुगताई का नाम है, सादत हसन मंटो का नाम है, मुंशी प्रेमचंद्र का नाम है, जो नाम है जिन्होंने उर्दू में एक्सटेंसिवली लिखा है। तो उर्दू लिटरेचर बहुत रिच है। इसके साथ साथ पंजाबी लिटरेचर, उसमें आप हज़रत वारिस शाह का आप कलाम सुन लें। इसके साथ साथ अगर आप और देखें तो सुल्तान बाहू का कलाम सुन लें। बहुत ज़्यादा अपने अंदर डाइवर्सिटी भी रखती हैं। और एक और पहलू भी यहाँ पर निकलता है कि ख़वातीन को हमने अक्सर देखा है कि वो उर्दू ज़ुबान में बात करना ज़्यादा पसंद करती हैं और पंजाबी में बात नहीं करती। उसकी क्या वजूहात है? देखिए, पंजाबी को समझा जाता है कि ये एक तो लोगों की एक परसेप्शन बन गई है कि इनडिसेंट इंसान हो जाता है अगर ये लैंग्वेज बोले। कल्चरली एक्सेप्ट नहीं करते लोग आपको। अगर आप अमीर हैं तो फिर आप पंजाबी नहीं बोलेंगे, फिर आप अंग्रेज़ी से शुरू करेंगे और फिर उर्दू बोलेंगे। और यही चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मौजूद है। मैं बड़ी हैरान हुई जब एक मैंने स्टडी करवाई और मैंने देखा कि आम जो अल्फाज हैं रूटीन के, उसमें जो हमारा लेमैन है, वक्त, टाइम, डिस्प्ले देखना होता है, उस डिस्प्ले इस्तेमाल करेंगे देखने की बजाय। मतलब बैग, स्टेयर्स, ये तमाम अल्फाज अंग्रेज़ी से हम पिकीन हैं। डस्टबिन, किताब की बजाय बुक, और लाइट, और डाइस, और फैकल्टी,
اور اسٹوڈنٹس، یہ تمام وہ الفاظ ہیں جن کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے، لیکن ہم اردو میں ان کو نہیں بولتے، بلکہ ہم انگریزی میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اس کو بول کر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ نئی جنریشن کے اندر تو انگلش میڈیم اسکول سے آ رہے ہیں جو کہ منع کرتے ہیں کہ آپ اردو کے الفاظ نہ بولیں، اور پنجابی تو بالکل ہی نہ بولیں۔ بچوں کو ایک لسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے کہ یہ الفاظ آپ نے اس ہفتے میں پریکٹس کرانے ہیں، ان کو بتانے ہیں کہ یہ چیز کو یہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک تو بہت بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے ایسے نئی الفاظ ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ اس میں میں خود بھی اپنے آپ کو بھی شامل کرتی ہوں اس حساب سے کہ جس طرح ٹیشو ہے، اب میں سوچ رہی تھی کہ کیوں ہم ٹیشو کو ٹیشو ہی کہتے ہیں، یا نیپکن بھی انگریزی کا لفظ ہے تو ہم اس کو نیپکن کہتے ہیں۔ تو کیوں ایسا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کارٹونز کو آپ دیکھ لیں، کارٹونز جتنے بھی ہیں وہ ہندی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو کر آ رہے ہیں، اردو میں نہیں آ رہے ہیں میجورٹی۔ اس کے علاوہ میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، جب آپ کسی بھی پروگرام کو دیکھتے ہیں، میزبان ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے اردو کے اندر اور انگریزی کے الفاظ شامل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ریڈیو، جس کو بہت سنا جاتا ہے، ریڈیو میں بھی لوگ یہ کرتے ہیں کہ آر جیز تمام گفتگو کے ساتھ ساتھ اردو اور انگریزی کا ایسا تڑکا لگاتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ انگریزی کے لفظ کو علیحدہ کر سکیں اور اردو کے لفظ کو علیحدہ کر سکیں۔ تو یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا میڈیا، ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں اردو کو، پنجابی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ انگریزی آنی چاہیے اور انٹرنیشنل لینگویج ہے، ضرور آنی چاہیے، کمیونیکیشن ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مادری زبان، اپنی قومی زبان اور جو آپ کی زبانیں جن سے آپ کو بہت پیار ہے اینڈ یو آر بورن انٹو، آپ ان میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ آپ اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اس طریقے سے اگر قومیں اپنے ورثے کو چھوڑ دیں تو وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو اس کی زبان کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ایک بہت اہم جو ہے وہ بحث ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں تو وہ الفاظ ایجاد کیے جا سکتے ہیں، ان کے اوپر ریسرچ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں پرسنٹیج پنجابی میں پی ایچ ڈیز اور ماسٹرز کی کتنے کم ہے۔ اسی طرح آپ اردو کو دیکھیں تو اردو میں پی ایچ ڈی اور ماسٹرز میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہمیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پلیز کسی بھی زبان میں بات نہ کرنا یا کسی زبان میں بات کرنا، اس کو اپنے ذات کا کمپلیکس نہیں بنانا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ نہ کریں، یو ول بی ویل ٹیکن، آپ اس کے باوجود بھی آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور آپ ایکسیپٹنس بنا دیں گے، اور زیادہ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی بات سمجھا سکیں۔ یہ ایک جو ڈائلیما ہے اس کو حل کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس میں نئے الفاظ اردو کی ڈکشنری شامل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زبان کو کس طریقے سے نافذ ہونا چاہیے اور اس کو ختم ہونے سے کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔